प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न पहला का पहला अपन हल कर रहे हैं। मैं लिख दो प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद अपन लिख लेंगे दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण कौन कौन से समीकरण दिए गए हैं? पहला दिया है हमारे लिए x प्लस वाई बराबर 14। पहला समीकरण ये दिया है, इसे हमने समीकरण नाम दे दिया 1। और तथा दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4, इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 2 नाम। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या लिखते हैं? इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या देखना है अपने लिए? x का मान निकाल लो। क्या का मान निकाल लो? x का। जब हम x का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो x के बगल में लिखा रहता है उसका कर देते हैं पक्षांतर। यानी x का मान निकाल रहे हैं अपन, यानी y का कर देंगे पक्षांतर। ठीक है, तो अपने लिए यहाँ क्या बचेगा? x, फिर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे और फिर लिखेंगे 14। जिसका पक्षांतर कर रहा है उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, 14। और इसका देखो y का पक्षांतर करना है अपने लिए, तो y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस y। इतना समझ में आ गया? हमें समीकरण 1 से क्या करना है? x का मान निकालना है। ठीक है, अब जब x का मान निकालेंगे तो क्या, जो x के बगल में लिखा रहता है उसका करते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर किसका करेंगे अपन? y का। तो अपन ने x तो ज्यों के त्यों लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगाया, और 14 ज्यों के त्यों लिख लिए, और y उसका पक्षांतर किया तो जाके हो गया माइनस का y। ठीक है, इस तरह से हमें x बराबर मिल गया है। इसे अपन को अगला समीकरण नाम दे देना है, ऐसा बॉक्स बना देना है, और इसके लिए हमने समीकरण नंबर दे दिया 3 नाम। इतना समझ में आ गया? अब जब ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दे, अब इसके बाद अपन यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसे समझो, अभी हमने देखो समीकरण 1 से निकाला है मान, और समीकरण 1 से जो मान निकला है उसे कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, जब हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखना है, और अगर हम समीकरण 2 से मान निकालते तो अपन समीकरण 1 में रख देते। ठीक है, अब अपन कौन से समीकरण में मान रख रहे हैं? समीकरण 2 में। तो हमें समीकरण 2 पर ध्यान देना है। समीकरण 2 कहाँ है? देखो ये है समीकरण नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले अपने लिए क्या लिखा है? x। तो x की जगह तो अपन इसका मान रखना है, और इसका मान कितना निकला है? x का जो बराबर के इस तरफ लिखा रहता है वो मान कहलाता है। तो बराबर किस तरफ क्या लिखा है? 14 माइनस y। तो हम जो जहाँ x आ रहा है अपना समीकरण नंबर 2 में, उस x को नहीं लिखना है, उस x की जगह हम क्या लिख देंगे? 14 माइनस y। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इस x की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 14 माइनस y। 14 माइनस y। ठीक है, हमें समीकरण 2 को देखना है ना, तो समीकरण 2 में x की जगह हमने क्या लिख दिया? 14 माइनस y। अब इसके बाद देखो ये 14 माइनस y हमने किसकी जगह लिखा है? x की जगह पर। तो x की जगह पर तो अपना ये लिखा गया। अब अपन कहाँ पहुँच गए? माइनस के चिन्ह पर। तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह, माइनस। फिर अब माइनस के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं अपन? y पर। देखो इसको ध्यान देना है, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं अपन, तो समीकरण 2 को देखते रहो बस। y पे पहुँच गए तो देखो y ज्यों के त्यों लिख दो, क्लियर। फिर कहाँ पहुँच गए? बराबर पर, तो बराबर लिख दो। फिर कहाँ पहुँच गए? 4 पर, तो अपन 4 लिख दो। इतना समझ में आ गया? इस तरह से मान रख लोगे। अब अपन को देखो यहाँ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पर, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों समान चिन्ह है। इसके आगे भी माइनस का, इसके आगे भी माइनस का, समान चिन्ह हो रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 14 तो अपन ज्यों को त्यों लिख ले रहे हैं, और माइनस के y और माइनस के y, तो कितने हो गए? दोनों जुड़ गए। एक y और एक y कितने होगा? 2y। तो माइनस के 2y। ठीक है, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा लिया, बराबर है। अब बराबर लगा लो, और फिर 4 लिखे हैं तो 4 लिख दो। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ से
अपन ही क्या निकालना पड़ता है, बाय का मान निकालना है, समझो काय का मान निकालना है, बाय का। तो अब इसमें अपन पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर किसका करते हैं, देखो इसमें दो पद हैं, एक पद ए है एक पद ए है, तो जो दूर लिखा रहता है दूर उसका पहले पक्षांतर करते हैं। इसका दो का पक्षांतर भी करेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले इस दूर वाले का पहले पक्षांतर करो। तो देखो दूर लिखे हैं, बाय से दूर क्या लिखा है 14, तो 14 का पहले पक्षांतर करो। यानी कि जब 14 का अपन पक्षांतर करेंगे तो अपना यहाँ क्या बचा रहेगा, यहाँ अपने लिए देखो 14 का पक्षांतर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ अपनी इतनी माइनस के 2 बाय यहाँ बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं जो बच रहा है, क्या बच रहा है अपने लिए यहाँ पर माइनस के 2 बाय। इतना समझ में आया। इसका कर रहे हैं पक्षांतर, तो अपने लिए बचा क्या माइनस 2 बाय। चिन्ह पर जरूर ध्यान रखना है। अब माइनस 2 बाय के बाद अपन क्या लिखेंगे बराबर और फिर 4। क्लियर। और देखो इसका पक्षांतर कब किया है अपन ने 14 का, तो 14 के आगे देखना, ए वाला चिन्ह देखना, इसके आगे वाला, इसके पहले देखना 14 के पहले क्या का चिन्ह है प्लस का, तो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, तो देखो इन दोनों में हो रहा है घटाना, घट रहे हैं, तो इनके लिए अपन ज्यों के त्यों लिख लो। इसे हम ज्यों के त्यों लिख ले रहे हैं, माइनस के 2 बाय बराबर का चिन्ह। और देखो 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे -10। क्यों, क्योंकि बड़ी 14 के आगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। इतना समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या करना है बाय का मान निकालना है। तो देखो पक्षांतर करना है, तो 14 को तो अपन ने पक्षांतर कर लिया है। अब काय का पक्षांतर करेंगे अपन 2 का। ठीक है। तो पक्षांतर में अपन ने पता है कि अगर गुणा में होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं भाग में, जोड़ना में होते हैं तो घटाना में चले जाते हैं, और गुणा में होते हैं तो चले जाते हैं भाग में। क्लियर। तो देखो ये इन दोनों के बीच में मानते हैं अपन गुणा का चिन्ह। अभी ये गुणा में है ना, 2 और बाय कैसे हैं गुणा में, तो गुणा में है तो -2 कहाँ है अभी गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे ये भाग में। तो अपना यहाँ क्या बचेगा सिर्फ बाय। देखो -2 तो भाग में चले जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास बाय बराबर का चिन्ह, और माइनस के 10 ज्यों को त्यों लिख लेना। देखो जिसका पक्षांतर करते हैं उसे लास्ट में लिखते हैं, पहले बराबर के बाद जो कुछ लिखा है उसे लिख लो। और ये देखो अब इसके बटे में आ जाएंगे -2, क्योंकि गुणा में थे तो कहाँ आ रहे हैं भाग में, -2। समझ में आ गया। अब माइनस से माइनस कट जाता है नीचे ऊपर, और 2 से 10 भी कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। क्लियर। यानी कि बाय का मान कितना आ गया 5, नीचे का 1 नहीं लिखते अपन। ठीक है। तो बाय बराबर कितना आ गया 5, तो यहाँ अपन लिख दे रहे हैं बाय बराबर 5। क्लियर। और जो बाय का मान निकल रहा है उसे लिखना है अपने लिए बॉक्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसे हम यहाँ से समझा दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ बना लेंगे अपन एक लाइन, यहाँ अपना समझ लो ये दूसरा पेज आ गया है। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, जब बाय का मान निकल आए, ठीक है, तो जब बाय का मान निकल आए उसके बाद अपने लिखना है बाय का मान, बाय का मान। ठीक है। कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण ये 3 है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। इसे कोष्टक में कर दूं। इतना समझ में आ रहा है। x का मान अपन ने देखो पहले रखा था 2 में, अब जो बाय का निकला है तो उसे रख रहे हैं अपन 3 में। तो अब कहाँ देखेंगे अपन, देखो ना तो इस समीकरण को देखना है ना इस समीकरण को, क्या बोल रहे हैं अपन समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 ढूंढो कहाँ है, देखो ये बना है अपना समीकरण 3। तो इसको शुरू से देखो, सबसे पहले क्या लिखा है x, तो x की जगह तो अपन x ही लिख देंगे, x लिखा है तो अपन ने लिख दिया x। इसके बाद क्या लगा है बराबर, तो अपन ने लगा दिया बराबर। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है 14, तो अपन ने लिख दिया 14। इसके बाद क्या लिखा है माइनस, तो अपन ने लगा दिया माइनस। इसके बाद क्या लिखा है बाय, तो देखो अपन बाय का तो मान रख ही रहे हैं, और बाय का पता है अपन लेके बाय कितना दिया निकल आया अपना 5 निकल आया, बाय कितना निकल आया अपना 5। तो हम इस बाय की जगह कितना लिख दे रहे हैं 5। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन लिखेंगे, इनमें देखो क्या हो रहा है घटाना, तो इसको अपन ज्यों के त्यों लिख लेंगे। x तो लिख लिया अपन ने ज्यों के त्यों, बराबर का चिन्ह लगा लिया, और 14 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। क्लियर। अब x का मान भी निकल आया है अपना, x बराबर मिल गया अपने लिए 9 और y बराबर मिल गया अपने लिए 5। तो अपन डाल देंगे अतः x बराबर 9, x वाला पहले लिखना है। ठीक है। और कॉमा लगाएंगे और दूर लिख देंगे थोड़ा y बराबर 5। ठीक है। बस अपना ये आंसर हो गया, तो यहाँ लिख दो आंसर।
समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसे उतार लो, ऐसे ऐसे उतारते आना। इसके बाद हमारा अगला पेज है यहाँ बाय से। ठीक है, बाय के बाद यहाँ से उतारना है, इतनी 4 स्टेप और। ठीक है, वो सिंपल है, कर लो।